जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने बीते शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आर्किटेक्ट विनोद सिंह और हेमंत के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से लंबी पूछताछ की। जहां हेमंत सोरेन और विनोद सिंह को आमने सामने बैठकर जांच एजेंसी ने व्हाट्सएप चैट दिखाकर पूछा कि इसे किसको भेजा था। विनोद सिंह ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर माना कि सभी व्हाट्सएप चैट मेरे हैं और मैंने ही सभी मैसेज हेमंत सोरेन को भेजे थे। आपको बता दें कि 7 फरवरी को आईएएस शशि रंजन समेत 3 अफसरों की पोस्टिंग के लिए भेजे गए मैसेज का चैट वायरल हुआ था। इस बीच एक सूत्र ने दावा किया है कि विनोद सिंह कई दूसरे ब्यूरोक्रेट्स की पोस्टिंग को लेकर भी सक्रिय रहा था। इनमें कई आईएएस और आईपीएस शामिल हैं। ईडी ने कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें दावा किया है कि विनोद सिंह अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में शामिल था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम रुक करेंगे न्यूज रूम, जहां पर हमारे साथ सहयोगी अंकुर लाइन पर जुड़े हुए। अंकुर, देखिए, जब से ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है, तब से देखा जा रहा है कि एक एक कर नई चीजें जानकारी में आ रही हैं। क्या कुछ है अब जानकारी, जो कि चैट वायरल हो रहा है जहां पर ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चैट किए गए, क्या कुछ है इसकी जानकारी? देखिए आकाश, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनको रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। अगले 5 दिनों तक उनका रिमांड उनको मिला है और ऐसे में पूछताछ जो है लगातार उनसे हो रही है। और इन्हीं सब के बीच जो है उनके प्रेस सलाहकार रह चुके अभिषेक प्रसाद पिंटू और उसके करीबी विनोद सिंह से लगातार कल देर घंटों तक जो है ईडी ने पूछताछ की है। क्योंकि जिस तरीके से जो चैट वायरल हो रहे हैं, जिसमें आईएएस शशि रंजन समेत 3 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की बात उस चैट में शामिल है, तो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सबूत जो है वो ईडी को हाथ लगा है। हालांकि घंटों पूछताछ के बाद विनोद सिंह और अभिषेक प्रसाद पिंटू को जो है ईडी ने जाने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी जो है वो अब अभिषेक प्रसाद पिंटू और विनोद सिंह को कभी न कहीं जो है किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो साक्ष्य हाथ मिले हैं ईडी को, उसमें ये साफ जो है वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जो है वो उनको मिली है, साथ ही साथ कई दस्तावेज जो है वो मिली है। वहीं मैं आपको बता दूं कि विनोद सिंह का जो फोन है वो ईडी के हाथ लगा है, जिसमें कई ऑडियो कई वीडियो जो है वो ईडी को हाथ लगे हैं। तो कह सकते हैं कि इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि घंटों पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है, तो उन्हें कहा गया है कि वो अभी झारखंड राज्य नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईडी कभी भी उन्हें तलब कर सकती है। तो कह सकते हैं कि अब देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या कुछ गिरफ्तारी होती है। जी अंकुर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की दबिश बढ़ सकती है? क्योंकि जो पहले पूछताछ हो रही थी जमीन घोटाले मामले में, जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर था, उस पर पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब है कि इसका मोड़ दूसरा हो गया। अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चैट हुए हैं, जो कि वायरल भी। अब इस पर क्या कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल आकाश, देखिए जिस तरीके से अब एक एक कर पन्ने खुल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के उन्हें हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद लगातार ईडी उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और अब जो है जिस तरीके से आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात सामने आ रही है, आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात सामने आ रही है, जो व्हाट्सएप चैट जो लीक हुआ है उसे लेकर के जो है अब जो है ईडी का अगला दायरा ये रहेगा और आगे चलकर ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग तक का ये जाल जो है वो अब ईडी कहीं ना कहीं इस जाल को पकड़ने का प्रयास कर रही है। और इसमें कई नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं, कई आईएएस और आईपीएस की लॉबी जो है इसमें शामिल हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो विनोद सिंह है वो एक कह सकते हैं कि ब्रोकर जो है वो सुपर ब्रोकर कह सकते हैं, और इसी सुपर ब्रोकर के जरिए जो है अभिषेक प्रसाद पिंटू की बात करें, चाहे आईएएस और आईपीएस की लॉबियों की बात करें, तो ट्रांसफर पोस्टिंग होते थे। और ये साफ हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जो चैट हिस्ट्री सामने आई है उसमें साफ जो है देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक आईएएस हैं शशि रंजन, उनकी पोस्टिंग को लेकर के चर्चाएं हो रही थी। साथ ही साथ शशि रंजन समेत 3 आईएएस अफसर है, उनकी पोस्टिंग को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लॉबी का खुलासा जो है वो ईडी जल्द कर सकती है और इसमें कई गिरफ्तारियां हो सकती है। जी।